हेलो एवरीवन। तो आज पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैट्रिसेस ये एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में होता है या इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम डिनोटेड होता है रो को, एन डिनोटेड होता है कॉलम को। ये कॉलम, ये रो हो गई, ये कॉलम। R1 रो, R2 और R3, C1 C2 C3। अगर इसके आगे तक जाए तो इसका R1 जो रो होगा 1 ही चलेगा, लेकिन कॉलम क्या होगा, n होगा, क्योंकि यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी R2 होगा क्योंकि रो 2 ही है, लेकिन n तक कॉलम n तक हो सकते हैं। यहाँ पे भी R3 n तक। फिर यहाँ पे भी C, लेकिन कॉलम क्या है, m तक। और C1 क्योंकि कॉलम पहला ही है। यहाँ पे भी m और C2 पे भी n, C3, ऐसे करके ये कॉलम, रो और कॉलम के पार्ट होते हैं। यहाँ पे एलिमेंट होते हैं जो अपने पॉइंट पे होते हैं, कांस्टेंट पॉइंट या वेरिएबल पे, वेरिएबल के कांस्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे भी वही सेम। तो फर्स्ट है टाइप रो। रो मैट्रिक्स यही होती है। R1 लिया तो ये 1 2 3 4, तो ये कैसे टाइप की मैट्रिक्स होगी, R1 है और कॉलम कितने 4, या आगे चलते रहेंगे तो ये n तक जा सकती हैं। सेकंड टाइप से कॉलम। कॉलम में क्या है, कॉलम C1 तो A B C D, और रो कैसे 4 और कॉलम 1। तो ये कॉलम जो कि वर्टिकल है और ये हॉरिजॉन्टल में ये रो है। थर्ड टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर बोले तो इसके रो और कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आर सेम होंगे। तो n टू n मतलब A B C D कुछ भी हो सकती है यहाँ पे नंबर। तो R1 है, R2 है और C1 है, C2 है। तो ये 2x2 की या 3x3 की जो भी स्क्वायर फॉर्म में होती है उसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फोर्थ है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ये ले लेंगे 2x3 की, तो 2 इसमें रो होंगे और 3 कॉलम है, लेकिन इसके सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो जीरो। तो ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी, नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अब मैट्रिक्स उसको लिख सकते हैं, मैट्रिक्स whose each element is zero is called zero matrix
या नल मैट्रिक्स। तो ये 4 हैं, बाकी अदर नेक्स्ट क्लास में।